नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। साथियों, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल्स। और दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल वो भी जो हमारे पिछले 5-6 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले भाई आपको कुछ बातें जो हैं न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसी वो बातें क्या हैं, जैसे भाई आवर्धन क्या होता है, सूत्र क्या होता है, मतलब जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है, मतलब हमें हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए। कब प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये सभी बातें क्या आपको पता हैं? बताइए। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान समझिए, और जिनको पता है वो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हर बार हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखिए, मैं बेसिकली दर्पण क्या होता है, दो होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। हालांकि समतल दर्पण हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं और हमारे पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं। देखिए, वैसे तो एक आध मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेता है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी भाई उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। हमें बेसिकली दिक्कत कहाँ आती है, हमें दिक्कत आती है उत्तल और अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले बात, मैं अवतल दर्पण का आपको बना करके हर एक फीचर्स जितना उसमें है मैं उतना बता देता हूं। क्योंकि भाई देखिए, मैं वैसे अगर आपको यहां पर न्यूमेरिकल लिखूं और कराते चला जाऊं, क्या फ़ायदा अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमें बात आती है कॉन्सेप्ट क्लियर की। अगर आपको हर एक चीज़ें अच्छी से क्लियर है ना, तो हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बने, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब आप एक बात जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसके उभरे हुए तल पर भाई पालिश होता है और धंसा हुआ तल परावर्तक होता है, ये बात आप जानते हैं। और मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अच्छा, ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब बताइए, इधर इसकी क्या होती है, फोकस दूरी f होती है और वक्रता केंद्र C होता है, F। अब एक बात आप बताइए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी F, वो क्या होती है? तो ध्यान समझिए, ये यहां से यहां तक किसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, और यहां से यहां तक की वक्रता केंद्र R कहलाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हैं? मैंने क्या बताया, मैंने यहां बताया इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और आप एक बात जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, यहां पर जो f होगा, f को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। f क्या होगी, f भाई नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव क्यों होगी, ये भी बात हमें जाननी चाहिए। देखिए, आप एक बात जानते हैं, निर्देशांक तल। निर्देशांक तल आप जानते हैं कि नहीं, अगर आपने इंद्राम सर के द्वारा अगर मैथ पढ़े हैं तो निर्देशांक तल बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। देखिए, निर्देशांक तल में क्या होता है, इसके अगर हम दूरी ऊपर की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर दूरी हम इधर बाईं ओर मापेंगे तो नेगेटिव आएगा। अगर दूरी नीचे की ओर मापेंगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर इधर मापेंगे दूरी तब पॉजिटिव आएगा। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? तो मैं देखिए, ध्रुव से किस तरफ दूरी माप रहा हूं, ये क्या है, ये बिंदु है ध्रुव वाला, तो ध्रुव के हम किस ओर दूरी माप रहे हैं, बाईं ओर। अच्छा, जब बाईं ओर दूरी माप रहे हैं तो क्या आया यहां पर, नेगेटिव। तो दूरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बताया, दूरी आप किधर माप रहे हैं, बाईं ओर, तो यह बराबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगर ये फोकस दूरी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव आएगी, ये बात आप जानते हैं। अब किन किन स्थितियों में, मान लीजिए एक बात समझ लीजिए, यहां पर बता रहा हूं, जो u होता है भाई, u हमेशा नेगेटिव होगा। u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वह अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो। वस्तु जो होगा हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, ये नियम है भाई, ये क्या है, नियम है। मतलब u की दूरी होगी जो, वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, u की दूरी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगी। अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है प्रतिबिंब v।
अब v की वैल्यू कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी? अच्छा ये बात आ जाती है। अच्छा v जो होगी भाई, v की दो केस होता है। v की वैल्यू अगर क्या होगी, ये अवतल दर्पण के लिए भाई, अवतल दर्पण, अभी उत्तल दर्पण के लिए बताऊंगा। देखिए v की वैल्यू अगर क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। v की वैल्यू अगर क्या है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये बात हमें पता चल गई, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये बात आप जानते हैं। मैंने क्या बताया, v की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। अच्छा उसके बाद आता है यहां पर पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा भाई, पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं अब उत्तल दर्पण बताऊं। अभी मैं आपको आवर्धन सब हर एक चीज बताऊंगा। पहले जितना मैं बता रहा हूं उतना आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। अच्छा उत्तल दर्पण जो होता है भाई, उसके धंसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। उत्तल दर्पण के धंसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। और इसका उभरा हुआ तल क्या होता है, चिकना होता है, मतलब इस पर पालिश नहीं होती है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां पर इसका ध्रुव P है। अब एक बात आप बताइए कि जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी किधर होती है? इसकी फोकस दूरी भाई इधर दाईं ओर होती है। तो यहां पर क्या हो गया, ये फोकस दूरी F है और वक्रता केंद्र C है। यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी F कहलाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी R वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अच्छा अब बताइए, जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो F बराबर क्या होगा, F जो होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा F? क्योंकि ये भाई दूरी दाहिनी ओर मापी जा रही है। और मैंने अभी आपको निर्देशांक तल कर बनाकर बताया कि मैंने बताया कि दूरी अगर जब दाहिनी ओर मापी जाए तब पॉजिटिव आता है, और जब दूरी बाईं ओर मापी जाए तब नेगेटिव आता है। इसके मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि फोकस दूरी ध्रुव से बाईं ओर मापी जा रही है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि जो फोकस दूरी है वो ध्रुव से दाहिनी ओर मापी जा रही है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब यहां पर भी U, मैंने आपको क्या बताया, U हमेशा नेगेटिव होगा चाहे कोई सा भी दर्पण हो। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब बात आती है प्रतिबिंब की भाई, प्रतिबिंब V। अब एक बात आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा कैसी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण की एक खास बात होती है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए जाना जाता है। यानी वस्तु से क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए जाना जाता है। और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी होता है प्रतिबिंब। इसका मतलब जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आभासी प्रतिबिंब। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं आपको इनकी स्थितियां बता दूं, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को यहां पर रखेंगे, वस्तु को हम वहां पर रखेंगे, तब प्रतिबिंब जो होगा भाई यहां पर बनेगा। यानी जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर हम वस्तु को C से दूर यहां कहीं पर रख दें, यहां कहीं पर अगर वस्तु को रख दें तब प्रतिबिंब भाई यहां पर बनेगा। तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। मैं इसका नंबरिंग भी डाल देता हूं, ये क्या है, पहला है, और ये क्या है, दूसरा है। और ये पहला जगह पर प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है और ये दूसरा स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये पहले अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु को हम C से दूर रखेंगे, यानी C से हम दूर रखेंगे, रहेगा मुख्य अक्ष पर ही, तब प्रतिबिंब जो होगा वो C और F के
बीच में बनेगा। ये बात आप जानते हैं। ये भाई इन सभी का रोल न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा है। आपको जब न्यूमेरिकल सभी कराऊंगा तब समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपके हर एक तरीके का न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा जैसा कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा और आप खटाखट करते जाएंगे, क्योंकि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहां पर आपको ये नहीं जानना होगा कि फोकस दूरी पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका हर एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, जब वस्तु को हम सी से दूर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। और एक खास बात है, अगर वस्तु को हम सी के ऊपर रखेंगे, यानी तीसरा केस क्या कहता है, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अगर वस्तु को हम भाई सी और एफ के बीच में रख दे रहे हैं, अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रख देंगे तब प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा। क्या बनेगा, सी से दूर बनेगा। ये बात आप जानते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम वस्तु को फोकस पर ही रख दे रहा हूं, फोकस बिंदु पर ही रख दे रहा हूं, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन अगर वस्तु को हम ध्रुव P व C के बीच में रख दे रहा हूं, ध्रुव P व F के बीच में, ये क्या, ध्रुव P और फोकस दूरी के बीच में रख दे रहा हूं, ये कौन सी थी, 6वीं स्थिति है, तब प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक ही चित्र में 6 स्थितियों को आपको समझा दिया। बताइए आपको और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए भाई। यहां पर इतने आसान शब्दों में कहीं पर मिलेगा नहीं आपको। देखिए मैंने क्या बताया, अगर वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु सी से दूर होगी तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, और अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर आकार का बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये बातें आपको क्लियर हैं। उसके बाद अगर वस्तु को हम C और F के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर वस्तु को हम C और F के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब C से दूर बनेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है। और जब वस्तु को अनंत पर रखा तब प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु के आकार का बना था। लेकिन जब हमने वस्तु को F पर रखा, फोकस दूरी पर रखा, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी यहां कहीं, लेकिन बनेगी वास्तविक ही उल्टा ही बनेगा वस्तु से, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। अब जैसे ही मैंने वस्तु को F और P के बीच में रख दिया, यानी फोकस में और बिंदु के यहाँ पर P के बीच में रख दिया, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को हम रखेंगे तब प्रतिबिंब यहां पर बन गया। भाई कहां पर बना, ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको ये वाली बातें क्लियर हो तो इधर आइए उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में इतने सारे केस नहीं है, हमें 6 स्थितियां नहीं पढ़नी है, हमें केवल 2 स्थितियां पढ़नी है। देखिए अगर वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा, अगर वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा, और वस्तु को अनंत और ध्रुव P के बीच में चाहे यहां पर रख दें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी अगर हम वस्तु को रख दें तब प्रतिबिंब, एक बात पक्की है, ध्रुव P व इसके बीच में कहीं प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे केस में ये कहता है। दूसरा केस क्या कहता है, कहता है कि अनंत और ध्रुव के बीच में, यानी मुख्य अक्ष पर ही कहीं पर वस्तु को अगर रख दें दूसरा केस में, तब प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव P और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। ये क्या है, दर्पण सूत्र है। आपको मैं हर एक चीज बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि तब आपको हर एक चीजें क्लियर होंगी, आपको तब कोई डाउट नहीं होगा भाई। तो देखिए मैंने क्या बताया, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। और एक बात आप जानिए, दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो m बराबर होता है माइनस का V/U होता है।
यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, लेकिन आवर्धन यम बराबर होगा माइनस का v/u। लेकिन अगर यही आवर्धन हमें लेंस के लिए निकालना हो तब यहां पर माइनस नहीं रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैं आप पर जब लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको बता दूंगा भाई। अगर हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना हो आवर्धन वाला, तब क्या होगा, यानी यम बराबर हो जाएगा I/O के। यम बराबर क्या हो जाएगा, I/O के। अच्छा, जब यम इसके बराबर है और यम इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का v/u बराबर हो जाएगा I/O के। जहां पर I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O जो है वस्तु की लंबाई है। यहां पर देखिए मैं हर एक चीज आपको बता दिया। अगर आप इतना चीजें जितना मैंने इस बोर्ड पर बताया भाई, जितना मैंने इस पेज नंबर 1 पे बताया है, अगर आप इतनी बातें अगर आप जानते हैं ना, तो आप दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने में 1% भी कठिनाई नहीं होगी। आपको दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल करने में 1% भी कठिनाई होगी, क्योंकि यहां पर भाई देखिए, यहां पर हर एक चीजें मैंने बता दिया है और हर एक चीजों को डिटेल में बताया है। मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है क्योंकि दूरी बाईं तरफ मापी जाती है। यू की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे कोई दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो, चाहे जो हो भाई, यू की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। मैंने बताया प्रतिबिंब की दूरी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, यह भी बताया। नेगेटिव तब होगी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, यह बात जानिएगा भाई। उसके बाद प्रतिबिंब पॉजिटिव कब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव कब होगी, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और भाई अवतल दर्पण का एक ही केस होता है, आभासी तभी बनाएगा जब वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखेंगे, तभी ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाएगा। अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। मैंने उत्तल दर्पण के लिए बताया फोकस दूरी पॉजिटिव होगी क्योंकि दूरी हम दाहिनी ओर मापते हैं। अच्छा, यू की दूरी हमेशा निगेटिव होगी चाहे कोई सा भी दर्पण हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हमें बार बार उपयोग करना पड़ेगा और मैं आपको इतनी अच्छे से न्यूमेरिकल करा दूंगा भाई कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए मैंने क्या बताया, एफ की दूरी नेगेटिव होगी, मतलब एफ की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसकी दूरी क्या हो रही है, बाईं ओर मापी जा रही है इसलिए नेगेटिव होगा, और इसकी दूरी दाईं ओर मापी जा रही है इसलिए पॉजिटिव होगा। यू की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब ये हमेशा आभासी बनाता है इसलिए इसकी दूरी पॉजिटिव होती है। अच्छा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, लेकिन अगर लेंस सूत्र हो जाएगा तो यहीं पर माइनस हो जाएगा। जब लेंस वाला कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। अच्छा, आवर्धन जो होगा यम बराबर माइनस का v/u, ये आप ध्यान रखिएगा, और एक आवर्धन यम बराबर होता है I/O के। अच्छा, जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, माइनस का v/u बराबर I/O, जहां पर I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, वस्तु की लंबाई है। अब आप भाई न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ों को रिवाइज करा दिया, हालांकि ये सभी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं जब न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर दूँ। तो बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अब आप न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब आप हर एक तरीके से तैयार हो गए न्यूमेरिकल करने के लिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी नज़रों के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, उसके पहले देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। 2016 में, 17 में, 23 में, 24 में, 25 में। ये क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो इसको भाई देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, हमें यहाँ पर क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की हमें प्रकृति बता दीजिए, स्थिति बता दीजिए, आकार बता दीजिए। लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहली बात करना कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमें क्वेश्चंस में क्या दिया है, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण हमें दिया है। हमें क्वेश्चंस में कौन सा दर्पण दिया है, हमें दिया है अवतल दर्पण। अवतल
दर्पण। अच्छा, यहाँ पर अवतल दर्पण लिखने का क्या फायदा भाई? है फायदा भाई। यहाँ पर आप अगर अवतल दर्पण लिख देंगे तब आप यहाँ पर इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी कब पॉजिटिव कब निगेटिव होती है, ये सभी बातें आपको पता होंगी ना। यहाँ पर देखिए, अगर आप अवतल दर्पण लिख देंगे तो अवतल दर्पण में जो जो कंडीशन लागू होता है उसको आप कर पाएंगे। और यहाँ पर जब आप अवतल दर्पण लिख देंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ बच्चा होशियार है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया है अवतल दर्पण। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अच्छा, यहाँ पर फोकस दूरी जो यफ है वो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, चूंकि यह दर्पण है अवतल। तो अब आप बताइए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर अवतल दर्पण लिखने का फायदा आपको पता चला ना, ये अवतल दर्पण है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है क्योंकि दूरी बाईं तरफ मापी जाती है। अब आपको पता चला ना कि दर्पण यहाँ पर अवतल दर्पण क्यों लिखे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी हमें दिया है u बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें फोकस दूरी दिया है, हमें u दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, हमें वस्तु की लंबाई दिया है और वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, o से। अब वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वस्तु को हम भाई हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं ना, तो हम जब दूरी ऊपर की तरफ मापेंगे तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी मतलब वस्तु की जो लंबाई होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आपको बताइए इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो बताइए। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मुझे जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही लिखा है बस। अच्छा, अब यहां से हल करना शुरू करते हैं, हल। लेकिन उससे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दूं कि प्रतिबिंब बनेगा कहां, क्योंकि आप भी बनाना सीख लें। देखिए ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है अवतल दर्पण। अच्छा, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ये F फोकस है और ये C है। अच्छा, ये क्या है, P है ध्रुव। अच्छा, यहां पर कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यहां से यहां तक की जब दूरी 15 सेंटीमीटर है तो ये भाई क्या होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। 30 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि यह बराबर होता है r/2 के, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f के, क्योंकि फोकस दूरी 15 है, इसकी मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 2f। r कितना है, यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो कितना है, 15 है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और हमें वस्तु को कहाँ रखने के लिए करा, हमें वस्तु को रखने के लिए करा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। और मैंने आपको बताया है अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यही नीचे पर बनेगा, यानी वस्तु जो होगा जितना बड़ा वस्तु बनेगा उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगी। बताइए यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैंने क्या बताया, हमें वस्तु को रखने के लिए कहा गया है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर मैंने वस्तु को रख दिया, और जब मैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखता हूं तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 ही सेंटीमीटर होगी। अच्छा, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया क्योंकि आपको हर एक चीजें बहुत अच्छी से जाननी होगी। देखिए क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या होगा दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अच्छा, यहां पर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, 1/f फोकस दूरी कितना दिया है, -15, क्योंकि अवतल दर्पण है। 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में 1/u की वैल्यू कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा करेगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/-15,
इधर माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस को उधर भेजेंगे, यानी 1/30 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/v के। 15 और 30 का एलसीएम कितना ले लिया, 30 ले लिया। 15 दूनी 30 माइनस का और प्लस का 1। यहाँ पर 1 कैसे आया पता चला आपको ना, जब हमने 15 से 30 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार गया, और 2 से 1 में गुणा किया 1। यहाँ पर कितना हो गया 2 का 2 माइनस का 2 आ गया। जब 30 से इसमें भाग दिया तो 1 बार में गया, 1 का गुणा 1 में किया 1 आ गया। अच्छा अब माइनस का 1 में से प्लस का 1 गया, कितना बचा माइनस का 1। इसका मतलब माइनस का v बराबर 30, यानी v बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए जो मैंने आपको चित्र में बताया वही आंसर आया कि नहीं, क्योंकि आपको भाई मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया, तभी आपको ये चीज़ें इतनी आसान लग रही हैं। देखिए यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर आया। अच्छा जब भाई v की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसका मतलब हमें पता चला कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ना वो क्या होगी, वास्तविक व उल्टा होगी। क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। लेकिन उससे पहले हम प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करते हैं, मतलब प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनेगी, हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनेगी। तो यहां पर लिखेंगे हम आकार। अच्छा आकार कैसे ज्ञात किया जाता है, हम जानते हैं कि यम बराबर होता है माइनस का v/u के, और यम बराबर होता है i/o के। अच्छा जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। माइनस का v/u बराबर हो गया i/o। अच्छा v की वैल्यू कितनी है माइनस का 30 सेंटीमीटर, और माइनस मैंने आपको बताया है कि लेंस के आवर्धन के लिए यहाँ पर हमेशा माइनस होगा, ये बात अब कभी भूलिएगा मत। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, पहले ही माइनस है और v की वैल्यू हमें माइनस 30 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका मतलब माइनस का 30 बटे में कितना होगा, हमें u की वैल्यू कितनी दिया है, u की वैल्यू माइनस का 30। अच्छा बराबर कितना हो गया, i की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, v की वैल्यू हमें कितना दिया है, o की वैल्यू हमें दिया है 2। ये माइनस से ये माइनस कट गया। अच्छा ये 30 से ये 30 कट गया, ये 30 से ये 30 कट गया, तो i की वैल्यू क्या निकल कर आई, i की वैल्यू जो निकल कर आई वो बराबर माइनस का 2 निकल कर आया। i की वैल्यू कितनी निकल कर आई, i की वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल कर आई। i की वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल कर आई, वो भी माइनस में। माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसका मतलब हमें हर एक चीज़ें पता चल गई, हमें स्थिति पता चल गई, हमें आकार पता चल गया, हमें प्रकृति पता चल गई। अब यहाँ पर हर एक चीज़ों को लिख देंगे। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है भाई, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। अच्छा आकार कितना है, आकार i बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर आकार ज्ञात हो गया है। अच्छा प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, मैंने हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर करवा दिया है, ध्यान से समझिएगा। हमें दिया था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। ओ बराबर हमें क्या दिया है, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर। हमने हल किया, दर्पण सूत्र लगाया, सॉल्व करते करते v की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर निकली। v की वैल्यू कितना निकला, माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर है, क्योंकि वस्तु के बराबर ही इसकी वैल्यू आई है। अब जब मैंने आकार ज्ञात किया, यम बराबर होता आवर्धन माइनस का v/u और यम बराबर होता i/o। अच्छा माइनस का v/u बराबर होगा i/o, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। अच्छा जब हमने ऐसा किया तो i बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर निकल कर आया। इसका मतलब जब माइनस का 2 सेंटीमीटर निकल कर आया, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, 2 सेंटीमीटर का बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि निगेटिव आई है। निगेटिव क्यों आई है, क्योंकि दूरी नीचे की ओर मापी जा रही है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई, हमें आकार पता चल गया, i बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो होगा 2 सेंटीमीटर लंबाई बनेगी, लेकिन उल्टा बनेगा। स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी, और प्रकृति जो होगी वास्तविक व उल्टा बनेगी। बताइए वास्तविक व उल्टा बनेगी अर्थात वस्तु के बराबर बनेगी, वस्तु के बराबर आकार का। बराबर आकार का। बताइए क्या आपको यह पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको यह पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए भाई, ये दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। इसका मतलब 2026 में बनने की इसका भाई पूरा चांस है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मात्र ध्यान से पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। आप बस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएंगे ना, तो जान लीजिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, अवतल दर्पण एक है, उसकी क्या है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बनता है। अच्छा, ये भाई देखिए क्या दिया है, स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बन रहा है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले बात यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है, और धंसा हुआ तल परावर्तक होता है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर फोकस दूरी F है और वक्रता केंद्र C है, और ये क्या है, ध्रुव P है। और मैंने आपको एक बात बताया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है। वस्तु पर ही प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं। वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम अगर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। समझ में आई बात, यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा भाई। ये पूछा गया हमसे, हमसे कह रहा है कि वस्तु को अगर हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है अगर वस्तु पर ही बन जाता है, तो देखिए जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। और हमसे पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, दर्पण की फोकस दूरी। देखिए भाई यहाँ पर देखते ही आप बता देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। जब वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर यानी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। लीजिए यही आंसर आएगा, 15 सेंटीमीटर। भाई देखिए इस चित्र के माध्यम से आपने इसको सॉल्व कर लिया, बस चित्र के माध्यम से। इसको भाई हल्के में मत लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है भाई। देखिए मैंने क्या बताया, अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, और वास्तु क्या नहीं, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, क्योंकि कहाँ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हमें रखना है। हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख देंगे। वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वक्रता त्रिज्या है, इतनी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या हमें ये कहा नहीं है क्वेश्चन में, हमें वस्तु को रखने के लिए कहा है कि वस्तु को ऐसा जगह ही पे रख दीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन जाए। मतलब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब वस्तु को हमें कहाँ रखना है बाबू, हमें वस्तु को रखना है C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। और मैंने ये सभी पहले ही बता दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को क्या चाहिए, ताकि उनको हर एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितना निकल कर आ गई, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, यह बराबर होता है R/2 के, R/2 के, यह बराबर यानी वक्रता त्रिज्या में कितनी दिया है, 30 सेंटीमीटर, और बटे में 2 के कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें भाई किरण आरेख बनाने के लिए नहीं कहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें सॉल्व करके लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है। अब लगाने का एक बेहतर तरीका आप जान रहे हैं, मैंने तो आपको ये चित्र के माध्यम से आंसर ला करके दे दिया आपको, लेकिन हमें एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए लगाने का। अच्छा, यहाँ पर अवतल दर्पण सबसे पहली बात दिया है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अच्छा, हमें कह रहा है कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन जाता है। मतलब हमें ये कौन सी दूरी दिया है, ये हमें वस्तु की दूरी U दिया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वस्तु की दूरी हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, और हमें कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन जाता है। इसका मतलब V भी क्या होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। ये आपको समझ करके लिखना होगा भाई, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। यहां पर आप चाहे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि
प्रतिबिंब वस्तु पर ही रहा है। आप चाहें ये लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना तब भी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु पर ही बन जाता है। और अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा केस ही है ही जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। एकमात्र ये केस है यही कि वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में चाहे आप ये स्टेटमेंट लिखें चाहे ना लिखें गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, हमें यहां पर एफ ज्ञात करना है। और एक बात हमें पता है कि फोकस दूरी निगेटिव आएगी। फोकस दूरी निगेटिव क्यों की आएगी, क्योंकि यहां पर अवतल दर्पण है। ये देखिए, ये लिखने से आपका कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहा है कि कह रहा है कि माई मैं अवतल दर्पण हूं भाई। अच्छा, जब मैं अवतल दर्पण हूं तो मेरी फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आ गई तो जान लीजिए आपने क्वेश्चन मतलब आंसर में लगाने में कहीं गलत कर दिया है। अच्छा, अवतल दर्पण ये कह रहा है कि मुझको फोकस दूरी चाहिए निगेटिव। मुझको फोकस दूरी कैसी चाहिए, निगेटिव चाहिए। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है -30 और यहां पर प्लस में 1/-30, क्योंकि वस्तु की दूरी हमें माइनस में दिया है। अच्छा, 1/f बराबर हो गया 1/-30 और यहां पर हो गया माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया मैंने 30। अच्छा, यहां पर -1 क्योंकि यहाँ पर 30 से जब भाग देंगे भाई तो एक एक बार में जाएगा। इसका मतलब है 1/f बराबर -1 -1 में 1/30। मतलब क्या हो गया, 1/f बराबर -2/30। अच्छा, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमें दे रखा है 1/f बराबर -2/30। इसका मतलब -2f बराबर 30। ये कैसे आया, क्योंकि मैंने तिर्यक गुणा किया है। ये सभी गुणा करने आपको आता होगा, क्योंकि ये कॉमन बात है भाई, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, यह बराबर हो गया 30/-2, 2 का 2 2 15 हम 30, यानी यह बराबर निकल कर आया -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या निकल कर आई, -15 सेंटीमीटर। अतः यहां पर लिख देंगे नीचे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। और चाहे आप यहां पर माइनस लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि जब आप आगे अवतल दर्पण लिख देंगे ना तब ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है माइनस का, क्योंकि एग्जामिनर जानेगा भाई, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। देखिए, इतना आसान था ये, और मैंने आपको बहुत ही बेसिक एकदम आसान शब्दों में ये भाई सॉल्व करा के दे दिया। हमें क्या दिया था, अवतल दर्पण, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में क्या रखता था कि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनेगा। और अवतल दर्पण का एकमात्र केस ही होता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है और f की वैल्यू हमें निकालनी है। अब अवतल दर्पण कह रहा है कि भाई हमारी जो फोकस दूरी है ना वो हमें माइनस ही देना है, क्योंकि हमारा फोकस दूरी माइनस होता है। तो यहाँ पर मैंने दर्पण सूत्र से सॉल्व करते गया, वैल्यू रखा, उसके बाद f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आ गई। मैं आशा करता हूं कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि ये तीसरा क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी का है और दूसरा नंबर 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और 23 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, हमें दर्पण दे दिया है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यहां पर हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है भाई, हमें दिया है उत्तल दर्पण। हमें दिया है उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण हमें दे रखा है, तब हम उत्तल दर्पण में जितना भी कंडीशन होता है उसको सारे लागू कर देंगे। अच्छा, यहां पर क्या कर रहा है, बिंब जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका मतलब u बराबर जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि v की वैल्यू हमेशा भाई निगेटिव होती है। अच्छा, और ये 30 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या r है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह बराबर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं यह बराबर r/2 का। अच्छा, हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, हमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए और साइज ज्ञात कीजिए। मतलब हमें v की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। एक बटे यह बराबर 1/v प्लस में 1/u। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 1/यह, फोकस दूरी हमें कितना दिया है, 1/यह बराबर 15 दिया है। 1/v की वैल्यू हमें नहीं दिया, हमें v की वैल्यू निकालनी है, प्लस में 1/u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर। 1/ कितना है, 15, और 15 क्या है, प्लस का है क्योंकि फोकस दूरी उत्तल दर्पण की है। यहाँ पर हम 15 का 15 लिख देंगे, और ये प्लस वाला माइनस के साथ गुणा करेगा क्या हो जाएगा, माइनस, और जब इस माइनस को हम बराबर के उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1/20 बराबर कितना हो गया, 1/v। 15 और 20 का एलसीएम हमने कितना ले लिया, 60। 15 दूनी 60, मतलब 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60। अच्छा, 15 चौके 60 यानी 4 बार में गया, और प्लस में 20 तियाँ 60 बराबर कितना हो गया, 1/v के। 4 और 3 7, जब त्रिज्या गुणा करके हमने कितना हो गया, 7v बराबर 60, तो v बराबर 60/7। ये क्या निकल गया, सेंटीमीटर। इसको और काटना चाहें तो और काट सकते हैं, हालांकि यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि क्या अभी इसका काम आएगा। देखिए आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, चाहे इसी को छोड़ दीजिए इसी पर। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, स्थिति, लेकिन उसके पहले हम साइज ज्ञात कर रहे हैं। साइज किसका, प्रतिबिंब का। अच्छा, प्रतिबिंब का साइज कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम एक बात जानते हैं कि आवर्धन यम बराबर होता है माइनस का v/u, किसके लिए, दर्पण के लिए। अच्छा, जब दर्पण के लिए आवर्धन ज्ञात किया तो माइनस का v/u आया, और हम जानते हैं कि यम बराबर होता है i/o के। इसका मतलब जो होगा माइनस का v/u बराबर होगा i/o के। v की वैल्यू कितना दिया है, 60/7। अभी मैं जब इसको काट करके दशमलव में ले जाता तब भाई कठिन हो जाता कि नहीं, यहाँ पर कठिन हो जाता, लेकिन मैं आपको सहज बनाने के लिए 60/7 रख रहा हूँ। 60/7। u की वैल्यू कितना है, ये है क्या है, माइनस में है, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है माइनस का 20, और बराबर है किसके, i/o। i की वैल्यू हमें नहीं दिया है, o की वैल्यू दिया है 5। इस माइनस से इस माइनस वाले को काट दो पहले। अच्छा, 20 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। अब बाहिका बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा, अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा कर देंगे। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, जब इस 20 का हम 7 के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 20 7 140, 60 में कितना हो गया, 140 बराबर 1/i/5। अब इस 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी 60 में कितना हो गया, 28 बराबर i/1, क्योंकि 5 से हमने इसको काट दिया है। अच्छा, अब इसको हम फिर काटेंगे। अब किसना काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर क्या हो गया 30, क्योंकि 2 7 14
और 30। अच्छा अब फिर 2 से काटेंगे, 7, ये कितना हो गया 15, 15 बटे में 7 बराबर कितना हो गया i बटे में 1। अच्छा अब क्या करें, अब इसको और काटें, हाँ काटेंगे। और 7 को अगर हम भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ पर कितना बचा है 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब एक बार मिल जाएंगे 7 अगन्नम 7, कितना बचा 3 बचा। अच्छा अब हम कितने बार में जाएंगे, दशमलव बढ़ा है, हम दशमलव के 3 स्थान तक जाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया 30, 7 चौक 28, 4 बार मिल जाएंगे, यहीं पर हम छोड़ देंगे। आई की वैल्यू कितना निकल कर आ गया, इतना सेंटीमीटर निकल कर आ गया। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो इतना आ गया सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें याद करना है स्थिति। स्थिति कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो है 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। या इसको मैं काट करके और छोटा कर दे रहा हूं आपके लिए। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से काटेंगे इस पर कितना बच जाएगा, 7 8 56, 8 बार में गया। अच्छा 56 और 4 कितना होता है 60, यहाँ पर दशमलव बढ़ाया 4 बचा था ना तो 40 हो गया, तो 7 5 35, चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें कहा है स्थिति, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की एक खास बात होती है, वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब क्या है उसके बाद प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये आप अपना ये आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब कैसा बन रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक बात है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि जितना क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है उतना क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए भाई। और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि भाई ये मेहनत ही है ना जो आपको अपनी परिस्थिति से निकाल सकता है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं अभी उसमें बस मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत एक दिन आपको भाई उस परिस्थिति से जरूर निकाल देगा। और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। आप अपने अंदर मोटिवेशनल को रखिएगा भाई, और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए। हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बहुत हर एक दिन भाई पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और रिवाइज हर एक चीज़ों का करते रहिएगा जितना मैंने पढ़ा दिया है। तो साथियों थैंक यू।